यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन ने निमंत्रण दिया, भगवान ने स्वीकार नहीं किया है। क्यों? उन्हें मिठाई मिष्ठान कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल भक्त का भाव हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, निमंत्रण नृप दुर्योधन का। लेकिन भाव देखिए आप, विदुर के घर पहुंच करके, विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भगवान देखिए, भगवान वास्तव में भाव के भूखे हैं, उन्हें और तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। ना रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। जब भगवान बन गए और लौट कर आए तो बन गए, बन गए वो जब लौट कर आए तो बन गए। इसीलिए कहा, जब राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया
भगवान को उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन बुरा कब लगा? नारोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीध को। जब जटायु को देखा कि रास्ते में जटायु पड़े हैं, तो अपने भक्त को तुरंत पहचान लिया भगवान ने। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। जो भक्त मानते हैं कि भगवान के हमें भी दर्शन हो, जो भक्त चाहते हैं कि हमें दर्शन हो भगवान के, जिस भाव से मां सबरी ने बुलाया, विदुर जी ने बुलाया, जटायु ने बुलाया, भक्त प्रहलाद ने बुलाया, ध्रुव ने बुलाया, उसी भाव से हम और आप बुलाएं। समर्पण भाव होना चाहिए, दोनों हाथ खड़े होने चाहिए और मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए सभी की। भाव भी तो हो तब तो भगवान आएंगे। मीठी मीठी तालियां हमारे साथ बजाएंगे आप सभी। सभी की आवाज आनी चाहिए। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं। कृपा निधि रिझ जाते हैं। कृपा निधि रिझ जाते हैं। कृपा निधि रिझ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।